खबर अलीगढ़ से है, जहां धर्म संसद का इस बार 22 जनवरी को अलीगढ़ में शंखनाद होगा। धर्म संसद के आयोजन निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर साध्वी अन्नपूर्णा होगी। धर्म संसद में संतों के साथ पूरा हिंदू समाज आमंत्रित होगा। साथ ही हर एक को अपना विचार रखने की स्वतंत्रता भी दी जाएगी। बता दें, गांधी पार्क क्षेत्र के रामलीला मैदान में 22 और 23 जनवरी को द्वितीय सनातन धर्म संसद दिवस मनाया जाएगा। खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव के अजय विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने कांग्रेस के रेप पीड़िता की मां आशा सिंह को टिकट दिए जाने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका वाड्रा के गांधी के निर्णय पर सवाल उठाए और कहा कि आपके भाई पर भी लगे थे आरोप, और कहा मां और बेटी पर दर्ज है फर्जी टीसी बनवाने का आपराधिक मुकदमा और परिवार पर दर्ज है अनगिनत आपराधिक मुकदमे। 10 मार्च को मेरा उन्नाव देगा आपको जवाब, मेरा उन्नाव मेरे साथ। लड़की हूँ, सच सबके सामने लाने के लिए मैं भी लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी जी, राजनीति के दृष्टिकोण से शायद अपना उठाया गया ये कदम आपको एकदम सही लगे। मैं राजनीति तो नहीं जानती, पर समाज और नैतिकता का धर्म इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करेगा। जिन माँ बेटी को आपने टिकट दिया है उन पे 420 नकली टीसी बनवाने का मुकदमा दर्ज है। उसी में उनकी जमानत भी अभी खारिज हुई है। जिस परिवार को आपने टिकट दिया उन पे दर्जनों से अधिक मुकदमे उन्नाव में ही दर्ज है। जब मेरी माँ को टिकट मिला था तब तो आपकी पार्टी को सारा धर्माधर्म याद आ गया था। इसी मुकदमे में उन्होंने 3 बार समय बदला, पहले दोपहर के 2 बजे, फिर शाम के 6 बजे, फिर रात के 8 बजे। ये एडमिटेड फैक्ट है कि उस समय मेरे पिता की लोकेशन 17 किलोमीटर दूर उनके उन्नाव कार्यालय की पाई गई। मेरे पिता नार्को टेस्ट के लिए तैयार थे, पर इन्होंने नार्को टेस्ट के लिए भी मना कर दिया। मैं आज भी सबके सामने कहती हूँ कि अगर एक भी सबूत है कि मेरे पिता ने इनकी तरफ आंख उठा के भी देखा है तो मेरे पूरे परिवार को फांसी की सजा सुना दी जाए। आपके भाई पे भी तो ऐसे ही आरोप लगे थे। एक परिवार को जो बर्बाद कर दे, ऐसी राजनीति मेरा उन्नाव कभी नहीं स्वीकारेगा। 10 मार्च को आपको इसका परिणाम भी दिख जाएगा। हमारा उन्नाव का आशीर्वाद मेरे साथ था और हमेशा रहेगा। खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ के थाना जवा क्षेत्र का है, जहां इंदू गैस सर्विस एजेंसी के द्वारा गैस गोदाम से भारी मात्रा में अपने उपभोक्ताओं को 891 कीमत के गैस सिलेंडर को 918 से लेकर 968 तक धड़ल्ले से बेचा जा रहा है और होम डिलीवरी किए बिना ही 27 रुपए प्रति सिलेंडर अतिरिक्त चार्ज अवैध तरीके से गोदाम से सिलेंडर खरीदने पर भी ग्राहकों से वसूला जा रहा है। देखने वाली बात यह है कि इंदू गैस सर्विस के ऊपर होगी कोई कानूनी कार्रवाई या फिर ऐसे ही ग्राहकों को यह एजेंसी लूटती रहेगी। क्या संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से सब किया जा रहा है और अवैध वसूली का खेल या दबंगों के हौसले इसमें बुलंद है? सबसे बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है। लायंस क्लब कुल्ला के द्वारा रिफ्लेक्टर वितरण कैंप का आयोजन किया गया, जहां कुलदीप डिप्टी टोहाना के कुला में लायंस क्लब के द्वारा रिफ्लेक्टर वितरण कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि टोहाना डीएसपी बीरम सिंह थे। बीरम सिंह ने अपने हाथों से रिफ्लेक्टर वितरण कैंप का शुभारंभ किया। डीएसपी बीरम सिंह ने बताया कि इस अभियान से बेहद से लोगों की जान को बचाया जा सकता है और इसलिए सभी गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं ताकि रात में धुंध के समय कम से कम एक्सीडेंट की घटनाएं सामने आ सके। खबर महोबा से है, जहां पुलिस अधीक्षक महोबा सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद वासियों के खोए हुए मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु पुलिस अधीक्षक कैंप कार्यालय अव्यवस्थित सर्विलांस शाखा के नेतृत्व में निरंतर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में सर्विलांस शाखा के द्वारा 20 अदद मोबाइल फोन जिनकी बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है, तो वहीं बरामदगी की गई। वहीं बरामद मोबाइल फोन को उनके स्वामियों को बुलाकर पुलिस अधीक्षक महोबा के द्वारा सुपुर्द किए गए और अपने खोए हुए मोबाइल पाकर मोबाइल स्वामियों ने प्रसन्नता के व्यक्त की। साथ ही महोबा पुलिस व सर्विलांस सेल के द्वारा किए गए कार्यों की जमकर सराहना भी की गई। ये आज सर्विलांस सेल के द्वारा 20 जो खोए हुए मोबाइल थे, आज उनको जानकारी करके और 20 जो हमारे उसमें उनके उपभोक्ता थे, उनके मालिक थे, उनको बुला के सुपुर्द किया गया है। इन 20 जो मोबाइल हैं उनकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए है और ये आज सभी 20 मालिकों को उनके सुपुर्द कर दिए गए हैं।
टोहाना के कुला गांव में खेल ग्राउंड में लगी ध्वजा को लेकर दो पक्षों में आपसी विवाद हो गया और एक पक्ष ध्वजा को ग्राउंड में लगाना चाहता तो दूसरा पक्ष उसको बार बार उतार देता है, जिसको लेकर एक पक्ष ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई कि ध्वजा को खेल ग्राउंड में लगाया जाए, लेकिन प्रशासन द्वारा उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। ये विवाद पिछले कई दिनों से चलता रहा। जानकारी देते हुए बताया गया कि ध्वजा ग्राउंड में इसलिए लगाई गई थी ताकि यहाँ पर किसी खिलाड़ी को चोट न लगे, लेकिन दूसरे पक्ष को ध्वजा लगाना मंजूर नहीं, जिसको लेकर बार बार उसे उतारा गया, जिसको लेकर विवाद सामने आया।